ओ चक्की में किसी और ने पीसा है। अपने सब सैनिकों को बोले आटा कौन पीसता है, बोले वो लोग पीसते हैं। बोले उनसे कहो चक्की घर पे दे जाए, मैं पीसूंगा खुद। इतनी सेवा भी कोई और नहीं करेगा, ये भी मैं ही करूंगा। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा में चूक कैसी। और जब चक्की आ गई घर में, रानी मंत्री संतरी सब सिर पे हाथ धर के बैठे, बोले पागल हो गए हमारे, इनको सप्त द्वीपों का राजा बना किसने दिया है, ये चक्की खुद पीस रहे हैं। और चक्की के पास बैठ करके गेहूं लेकर के डालते जा रहे हैं, और अम्बरीश राजा स्वयं अपने हाथों से चक्की पीस रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी रोक नहीं पाए स्वयं को, और अम्बरीश राजा के मंदिर में बैठे ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए, और दौड़ करके जाकर के अम्बरीश को हृदय से लगा लिया। बोले तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास क्या कमी है। अरे कोई एक नगर का राजा होता, एक देश का राजा होता, तुम सप्त द्वीपों के राजा हो। तुम्हारी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर देवता भी हिल जाते हैं, और तुम यहाँ चक्की पीस रहे हो मेरी सेवा के लिए। अम्बरीश राजा बोला भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा, आप आए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है दोबारा जाके वहीं बैठ जाओ, क्योंकि अभी मेरी सेवा का समय है। मुझे चक्की पीस करके आटा निकाल के गूंद के रोटी बना के भोग लगाना है, भोग में विलंब हो जाएगा, बाद में मिलिएगा मुझसे, आगे पहले जाओ। मतलब ठाकुर जी प्रकट हो गए, उससे प्रसन्न हैं, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे सेवा अम्बरीश राजा की। श्रीमद् भागवत में उनको उनको भक्त राज कहा गया है। एक दिन अम्बरीश राजा चक्की पीस रहे थे, जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, तो अम्बरीश को पसीने आ गए। अब अपने पसीने नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं एक बूंद भी गिर गया आटे में तो सेवा खंडित हो जाएगी। अपना मुख दूर करके ऐसे चक्की पीस रहे थे। इतने में ही अम्बरीश राजा को लगता बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और हवा में चंदन की सुगंधी, इत्र की सुगंधी, केसर की सुगंधी आ रही है। अम्बरीश राजा ने नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी बगल में खड़े अपनी पीताम्बरी से हवा कर रहे थे। अम्बरीश के तो नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गया। भगवान ये क्या कर रहे हैं आप, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप परमात्मा हैं, आप भक्त की सेवा नहीं कर सकते। तब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। अम्बरीश तुमने कभी विचार किया कि तुम सप्त द्वीपों के राजा हो और पूरा दिन मेरी सेवा में रहते हो, सप्त द्वीपों का संचार कैसे होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण मुझे निवेदित कर देता है तो फिर उस भक्त का जीवन कैसे चलेगा? यहां लोगों की शिकायत नहीं खत्म होती, महाराज जी नाम जप कैसे करें, क्यों पढ़ाई बची है, नाम जप कैसे करें, अभी तो जॉब बची है, नाम जप कैसे करें, हमें तो घर के लिए कमाना है, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, पत्नी के लिए, आदि आदि इतनी शिकायतें करते हैं। पर अम्बरीश तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, तुम पूरे दिन सेवा में रहते, तुम कभी सोचते नहीं तुम्हारा घर परिवार चलता कैसे, मैं ही तो चलाता हूं।